हेलो एवरीवन। आज हम समझेंगे डिप्रेशन क्या है और अगर हमारे अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं लाइक सैडनेस, तो कैसे पहचानेंगे कि ये डिप्रेशन है या कुछ और है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डिप्रेशन के लिए 2 कोर सिम्टम्स होते हैं और 3 एडिशनल सिम्टम्स होने ज़रूरी हैं। तो कोर सिम्टम्स लाइक आपको सैडनेस हो रहा है, इट इज़ मोर देन 2 वीक्स। अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा सैडनेस हो रहा है तो मतलब आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। दूसरा हुआ लैक ऑफ इंटरेस्ट इन वर्क, मतलब कि आपको अपने काम के लिए इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। जैसे कि आप पहले एंजॉय करते थे मूवीज़ वॉच करना, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग, या जस्ट एक कॉफ़ी का मग लेकर बैठे, कॉफ़ी पिया और आपको एंजॉयमेंट लगती थी। जब भी आप कुछ सैड या लो फील करते थे तो आपको बेटर लगता था, बट अब आपको उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया जो पहले आपकी हॉबीज़ हुआ करती थी। तो ये 2 पॉइंट हुए। एक तीसरा पॉइंट है टायर्डनेस, फैटिगेबिलिटी। आप कुछ काम नहीं कर रहे, घर पे बैठे बैठे ही आप थक रहे हैं, आप लेटे लेटे थक जा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वर्क किया है। तो अगर इस तरह के 3 में से 2 फीचर्स भी हैं, 3 लाइक सैडनेस for more than 2 weeks, number 1, number 2 lack of interest in work, number 3 fatigability। अगर इन तीनों में से कोई 2 फीचर्स भी हैं, दैट मीन्स कि आपको डिप्रेशन हो रहा है। उसके अलावा 3 एडिशनल फीचर्स होने चाहिए जो मैं बताती हूँ कौन कौन से फीचर्स, जिनमें से एटलीस्ट अगर 3 भी हैं दैट मीन्स कि आपको डिप्रेशन हो रहा है। जैसे कि आपको कंसंट्रेट होने में प्रॉब्लम हो रहा है, फोकस करने में प्रॉब्लम हो रहा है, आप मेमोरी आपकी कम होती जा रही है, या फिर आप ऐसा फील कर रहे हो कि आपको इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है जीने का, लग रहा है कि आप दुआ कर रहे हो गॉड से कि मैं अब सर्वाइव ना करूं, या कुछ सुसाइडल थाउट्स आ रहे हैं, या आप सुसाइडल टाइप की प्लानिंग करने लगे हो। तो अगर इस तरह के कुछ भी फीचर्स हैं तो इनमें से 3 फीचर्स अगर होंगे और 2 फीचर्स जो मैंने पहले बताए, दैट मीन्स कि आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो। तो अगर डिप्रेशन हो रहा है तो थेरेपी क्या है? तो 2 टाइप्स ऑफ थेरेपी है, एक साइकोलॉजिकल, एक साइकेट्रिक। तो साइकोथेरेपी 2 तरह की होती है, एक काउंसलिंग और एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से होती है। तो जो काउंसलर होते हैं वो नॉन मेडिकल होते हैं और जस्ट फॉर एग्ज़ाम काउंसलर और किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए काउंसलर होते हैं। बट जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनकी कुछ डिग्री होती है लाइक एमफिल वगैरह, और वो सर्टिफाइड होते हैं जो कॉग्निटिव थेरेपी या कुछ उस तरह की थेरेपी देते हैं आपको। जैसे कि अगर आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है काम में, या आपको लग रहा है कि आप कोई भी छोटा से छोटा काम नहीं कर पाओगे, बेसिक घर का काम होता है जैसे उठना, खाना पीना, स्टडी करना, एक्सरसाइज करना, थोड़ा एक्टिविटी करना, वो सब आप नहीं कर पा रहे हो, तो कॉग्निटिव थेरेपी में होता है कि पहले आपको सारे टास्क देंगे और फिर सारे टास्क के बाद देखेंगे कि वो सारे टास्क आप पूरे कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि हो सकता है एक टास्क आप पूरे नहीं कर पा रहे हो तो आप दूसरे टास्क पूरे कर पा रहे हो। फिर वो आपको तरह तरह से स्टार्ट करेंगे, जैसे आपको पहले स्टेप वाइज बताएंगे कि कैसे कैसे टास्क करने हैं, फिर वो ग्राफिकली बताएंगे, फिर वो प्रैक्टिकल करके बताएंगे, फिर वो आपको गाइड करेंगे कि आपको किस तरह करना है, फिर प्रैक्टिकली आप खुद भी करोगे। इस तरह से आपको वो मोटिवेट और इनकरेज करेंगे। उसके बाद साइकेट्रिक थेरेपी होती है जिसमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। तो मेडिसिन भी कई तरह के होते हैं। तो जो मेडिसिन होती है डिप्रेशन की, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे कि आप हॉट फ्लैशेस फील करोगे, या फिर उसका किडनी पे भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, या फिर हार्ट पे भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। बट हम मेडिसिन कब स्टार्ट करेंगे ये जानना बहुत ज़रूरी है। साइकेट्रिस्ट के पास हम तब जाते हैं जब इतना ज़्यादा डिप्रेशन बढ़ जाता है कि सुसाइडल थाउट्स आने लगते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अदर साइकोटिक डिस्टर्बेंसेस होने लगते हैं लाइक डिल्यूज़न, हेलुसिनेशन, इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं। जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको हार्म पहुंचा रहा है, बट वो फैक्ट नहीं है, रियली में कोई हार्म नहीं पहुंचा रहा है, या आपको लगता है कोई आपके बारे में बातें कर रहा है जबकि फैक्ट नहीं है, कोई आपके बारे में बातें कर नहीं रहा है, फिर भी आपको लग रहा है। तो ये डिल्यूज़न होता है। हेलुसिनेशन मीन्स कि कुछ आपको दिख रहा है,
कुछ आपको फील हो रहा है या आप कुछ सुन रहे हो जो कि रियल में नहीं है, ये फैक्ट नहीं है, बट आपको लग रहा है कि कुछ सुनाई पड़ रहा है आपको, कुछ दिख रहा है आपको, या फिर कुछ आपको फील हो रहा है। कभी कभी कोई बोलते हैं कि मुझे कोई भूत दिखता है या कोई मॉन्स्टर दिखता है या कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आती, बहुत डरावनी डरावनी आवाज़ें आती हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो फिर साइकेट्रिक मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर जो भी साइड इफ़ेक्ट है तो डॉक्टर देखते हैं कि जिसका सबसे मिनिमम साइड इफ़ेक्ट है उस तरह की मेडिसिन आपको देते हैं, जो कि 3 से 6 महीना चलता है डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी। तो कैसे समझेंगे कि मेडिसिन का मुझ पर इफ़ेक्ट हो रहा है? तो मेडिसिन का इफ़ेक्ट होने के लिए अगर 50% ऑफ सिम्टम्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरू से अगर देखें तो अगर शुरू से 50% सिम्टम में भी सुधार हुआ है 3 महीने में, दैट मीन्स कि मेडिसिन का असर हो रहा है। अगर 3 महीने में 50% सिम्टम से कम थोड़ा ही सुधार हुआ है, ज़्यादा सुधार नहीं हो रहा है, तब फिर आपको 6 महीने मेडिसिन लेने पड़ेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो ट्रीटमेंट में माइल्ड और मॉडरेट के लिए काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, कॉग्निटिव थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। बट अगर सीवियर सिम्टम्स है, जैसे कि मैंने बोला कि सुसाइडल थाट्स आ रहे हैं या डिल्यूज़न या फिर हेलुसिनेशन या फिर रियलिटी से हटके आपको लग रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, अपने आप को पहचान नहीं पा रहे, ओरिएंटेशन नहीं है, तो इन सब कंडीशंस में फिर साइकेट्रिक मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, जो 3 से 6 महीना चलती है। तो आई होप कि आप थोड़ा डिप्रेशन के बारे में एक आइडिया आप लगा सकोगे। जैसे हम अपने आप में सोचते रहते हैं कि भाई हमको सैडनेस हो रही है, कि हमको डिप्रेशन तो नहीं हो गया, तो मेरे इस वीडियो के ज़रिए एटलीस्ट आप एक आइडिया लगा सकते हो कि आपको डिप्रेशन है या नहीं है। आई होप इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।